सदा था, सदा है, सदा ही रहेगा, सनातन ही भारत की पहचान। सब्सक्राइब करें आदर्श। जय शिव शंकर। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे कई मित्रों ने ये प्रश्न पूछा है कि पंडित जी वो श्लोक, वो मंत्र हमें बताओ जिससे हम रोजाना अपने अपने इष्ट की पूजा कर सकें। तो आज हमने जो हमारे सनातन धर्म में जिन जिन मुख्य देवताओं की पूजा होती है, हर व्यक्ति का अपना एक इष्ट देव होता है। देवता को सबको मानते सनातन धर्म में। हमारे यही तो एक सबसे अच्छी बात है कि हम सभी देवताओं को मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कोई न कोई एक इष्ट देव होता है जिसको हम ज्यादा मानते हैं। अपने इष्ट को मनाने के लिए हर देवता के बहुत सारे मंत्र हैं। तो आज हमने कुछ मंत्र चुने हैं जो सरल भी हैं और आप लोग उनको कंठस्थ करके अगर सही से उनका जाप करते हो तो आपको बहुत सारे शुभ फल अवश्य मिलते हैं। आपके इष्ट देव आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहले देवों के देव महादेव, उनके लिए उनको सबसे प्रिय मंत्र कौन सा है, उनको किस मंत्र से प्रसन्न करते हैं वो जानते हैं। सबसे बड़ा मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है, जिसका अगर सही से निष्ठापूर्वक जाप किया जाए तो मृत्यु भी टाली जा सकती है। और वो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकैव बंधनात् मृत्युरमोक्षीयमामृतात्। ये महादेव शिव जी का महामंत्र है। इसके जाप करने की विधियां भी हैं और वो ऐसा नहीं है कि इस मंत्र को कहीं भी बैठ के जाप करने लगो तो आपको इसका फल मिल जाएगा। इसकी भी एक विधि विधान होते हैं इन मंत्रों को सिद्ध करने के, और उन विधियों से आप कर सकते हैं और इसका जाप कोई भी कर सकता है। अगला श्री गणेश जी का वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी को यह मंत्र सबसे ज्यादा प्रिय है। इस मंत्र को जपने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान श्री विष्णु जी को कौन सा मंत्र ज्यादा प्रिय है? मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान विष्णु को जो मंत्र प्रिय है वो है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। यह मंत्र भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। फिर ब्रह्मा जी के लिए ओम नमस्ते परमं ब्रह्मा नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सदुयाय नमो नमः। अब बहुत से लोग जो भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण किस मंत्र से प्रसन्न होते हैं? वो है वसुदेव सुतं देव कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मंत्र है। अब भगवान श्री राम को जो अपना इष्ट मानते हैं, तो भगवान श्री राम किस मंत्र से ज्यादा प्रसन्न होते हैं? और वो है श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बहुत से लोग माता शक्ति को अपना इष्ट मानते हैं। माता शक्ति, माता दुर्गा किस मंत्र से जल्दी प्रसन्न होती हैं? और वो है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता महालक्ष्मी दिवाली में सभी पूजा करते हैं, तो महालक्ष्मी किस मंत्र से प्रसन्न होती हैं? आज वो भी मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो
धन धान्यः सुतान्विनः मनुष्ये मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम। माता महालक्ष्मी के मंत्र में शुरू में भी ओम और अंत में भी ओम का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। अब माता सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती किस मंत्र से प्रसन्न होती हैं कि आपको विद्यावान विद्वान बना देती हैं? वो मंत्र है ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अब माता महाकाली किस मंत्र से प्रसन्न होती हैं वो भी जानकारी लेते हैं। ओम क्रीं 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 हलिं ह्रीं खां स्फोटया क्रीं 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 फट। ये मंत्र महाकाली जी को प्रसन्न करने वाला है। अब हनुमान जी के भक्त जो हैं भगवान हनुमान को मानते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हनुमान जी किस मंत्र से खुश होते हैं वो भी सुनिए। मनोजवम मारुत तुल्य बेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब शनिवार के दिन लोग शनि देव को प्रसन्न करना जरूर चाहेंगे, क्योंकि भैया वो नाराज हो जाते हैं तो बड़ा ही मुश्किल कर देते हैं। तो जो शनिवार को शनि देव को यह मंत्र जपते हैं, शनि देव उनसे अवश्य प्रसन्न होते हैं। और वो मंत्र है ओम नीलांजन सभाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अब एक मंत्र वो है जो स्त्रियों के लिए वर्जित है, क्योंकि ये उन देवता का मंत्र है। अब ये नहीं आज के जमाने में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इस मंत्र का जाप अगर कोई रजस्वला स्त्रियां करती हैं जिनका रजोगुण शुरू हो गया है और जब तक वो क्रिया बंद नहीं होती तब तक वो स्त्री नहीं जप सकती, यानी कि छोटी कन्या जो 10 साल से नीचे की हो और तो रजो धर्म से निवृत्त हो चुकी महिलाएं वो जाप कर सकती हैं। तो ये देवता हैं कुमार कार्तिकेय और इनका मंत्र है ओम सारवाना भवाया नमः ज्ञान शक्ति धरा स्कंधा वल्ली कल्याणा सुंदरा देवसेना मनः कांता कार्तिकेया नमोस्तुते। अब ये मंत्र कोई भी मनुष्य जाप कर सकता है, लेकिन जो बताया है उन लोगों को जाप नहीं करना है, क्योंकि अगर वो जाप करती हैं तो उसका उल्टा प्रभाव होता है। आपको बजाय अच्छे फल मिलने के बुरे फल मिलते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद बहुत से लोग काल भैरव की पूजा करते हैं, उनको अपना इष्ट देव मानते हैं। तो काल भैरव का मंत्र क्या है? ओम ह्रीं वां बटुकाय छौं छौं आपदो द्वाराणये कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं बटुकाय स्वाहा। यह मंत्र काल भैरव का है। माता गायत्री का मंत्र है। यह मंत्र भी स्त्रियों के लिए सिद्ध करना असंभव है। जाप करेंगी तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, इसलिए गायत्री का मंत्र जो है बड़ी पवित्रता के साथ, झूठ बोलने वाला व्यक्ति अगर गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसका उल्टा प्रभाव होता है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो सदाचारी, सत्य, अहिंसा का पुजारी और अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार जैसे शत्रुओं से दूर है, वही गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। बहुत पवित्रता के साथ इसका जाप किया जाता है। आज के जमाने में गायत्री मंत्र को जिस तरह से कैसेट बना दिए, जगह जगह लोग गाने की तरह यूज करते हैं, वो सिर्फ आपके लिए एक गाना हो गया। आप उसको सुन सकते हो, कह सकते हो, लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र सिद्ध करने के लिए
आपको सदाचारी होना बहुत जरूरी है। आपने सुबह तो गायत्री मंत्र जपा और दोपहर में इधर उधर ताक झांक करी और शाम को आपने शराब पी ली और मौका मिला तो भक्षा भक्ष भी खा लिया और फिर कहते हो फिर गायत्री मंत्र जपते हो, जनेऊ पहनते हो। उल्टा आपके ऊपर प्रभाव पड़ता जाएगा, आप दारिद्र पे दरिद्र होते जाएंगे। इसलिए गायत्री मंत्र के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र हमेशा शुद्ध मन से सदाचारी होकर और पवित्र होकर ही जाप करना चाहिए। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। और अवगुण का मतलब आप समझते हैं कि वो किसी भी प्रकार का पापी नहीं होना चाहिए। गायत्री मंत्र ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए ही है। अगर आप स्त्री सानिध्य करते हैं तो आप गायत्री मंत्र का जाप करने के योग्य नहीं रह गए। गायत्री मंत्र सिर्फ ब्रह्मचारी बटुकों के लिए ही है, वही उसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि स्त्रियों को नहीं जाप करना चाहिए। स्त्रियों को नहीं कहा गया है, स्त्री से दूर रहने वाले व्यक्ति वही इसका जाप कर सकते हैं, जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रह्मचारी हैं, सात्विक हैं, सदाचारी हैं, वो गायत्री मंत्र का जाप करें। और गायत्री मंत्र आप सबको पता है, फिर भी बोल देता हूं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बड़े कष्ट में हैं, कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे को हो। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे तो भगवान को भूले रहते हैं, अन्य पाप कर्मों में, खुशियों में, दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कभी ईश्वर का नाम नहीं लेते। लेकिन जब मुसीबत पड़ती है, कोई अपना मुसीबत में है या खुद मुसीबत में पड़ते हैं, तब याद आती है भगवान, हे कृष्णा, हे राम जी, हे विष्णु जी, हे शिव जी, हमारी मदद करो। कष्ट में हम भगवान की याद करते हैं और तब भगवान भी कहते हैं कि अच्छा भाई, तब तो जब मजे कर रहे थे तब तो हमारा नाम नहीं हमको भूले पड़े थे, और अब हमें बुला रहे हो, क्यों आए हम तुम्हारे पास। लेकिन फिर भी ईश्वर मदद करता है तो कैसे करता है कि जब क्लेश को नाश करना हो तो एक देवता हैं जो सबके इष्ट हैं, वो तुरंत आपकी मदद को आ जाते हैं अगर आप यह मंत्र जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशानाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से दीन भाव से बुलाएं तो मेरा ये मानना नहीं, ये सत्य और प्रमाणित है कि आप अगर किसी कष्ट में हैं तो हमारे गोविंद किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए अवश्य आ जाएंगे और आते हैं। आप याद करके देखना, बहुत से दंपत्ति हैं जिनके संतान का सुख नहीं मिलता। कुछ पूर्व जन्म के कर्मों से होता है, कुछ इस जन्म में पाप किए हैं जिसकी वजह से उनको संतान सुख नहीं मिलता। तो संतान प्राप्ति के लिए अगर आप हमारे गोविंद को बुलाएं तो आपको संतान अवश्य मिलती है। आप दिल की गहराइयों से अगर गोविंद को पुकारेंगे तो आपको संतान अवश्य मिलेगी। और उसका मंत्र है देवकी सुतम गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्णा त्वामहं शरणं गतः। आप क्या कह रहे हैं कि हे देव की पुत्र गोविंद, हे वासुदेव, हे जगत पिता, मुझे पुत्र दे दो। हे कृष्ण,
मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने अगर अपने आप को मन से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया तो संतान तो बहुत छोटी सी चीज है। कुछ भी चाहोगे तो हमारे गोविंद के झोली खाली नहीं है, आपको अवश्य मिलती है। इसलिए श्री कृष्ण की शरण में जाकर संतान मांगो। किसी बाबा के यहाँ नहीं, किसी बाबा के किसी पीर मजार पे मत्था फोड़ने से संतान नहीं मिलेंगी। संतान सिर्फ जगत पिता श्री कृष्ण की शरण में जाने से मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण को याद करो, आपको आपका कल्याण होना सुनिश्चित है। फिर एक महामंत्र है और इसका जाप हर व्यक्ति को कम से कम दिन में 2-4 बार अवश्य कर लेना चाहिए। और वो महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है और बहुत सरल है और हर व्यक्ति को याद है, लेकिन हम इसका जाप नहीं करते, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। दिन में कम से कम 2-4 बार आप कहीं भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। विद्या मंत्र, कालिदास का नाम सुना है आप लोगों ने। काली भक्त थे और अचानक वो इतने बड़े विद्वान हो गए, तो माता काली ने नहीं, उनको विद्वान माता महासरस्वती ने बनाया था। और माता सरस्वती को प्रसन्न करने का मंत्र कालिदास को माता काली ने ही बताया था, और वो मंत्र ये है सरस्वती महाभागे वरदे काम रूपिणी, विश्वरूपी विशालाक्षी हे विद्या परमेश्वरी। ये मंत्र जप कर एक मूर्ख व्यक्ति महाकवि कालिदास बन गया, तो माता सरस्वती की कृपा इस मंत्र से ही मिलेगी। और इस मंत्र को सदाचारी होकर दिल की गहराइयों से जाप करें, करवाएं, तो आपकी संतान महान विद्वान बन के निकलेगी। ये हमारा दावा है। वर प्राप्ति के लिए मंत्र, वर की प्राप्ति के लिए भी हमारे सनातन में मंत्र हैं। उन मंत्रों का जाप करें तो वर प्राप्ति शीघ्र संभव है। तो आज मैं एक मंत्र आपको बताता हूं। जो कन्याएं इसका जाप मन से करेंगी उनकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। और वो मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और सबसे बड़ा सरल मंत्र है, महामंत्र है, जिसकी रचना श्री हनुमान जी ने करी, और वो है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस महामंत्र को जाप करने के लिए किसी भी जगह कोई नहाना धोना भी जरूरी नहीं है। आप ऑफिस में बैठे हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और इस मंत्र का जाप करते रहो, ईश्वर आपका हमेशा कल्याण करेगा। उम्मीद करता हूं कि आज के इस एपिसोड से हमारे सभी मित्रों को उनके इष्ट देवों के यथोचित मंत्र मिल गए होंगे। अस्तु। जय सिया राम।